अस्सलाम वालेकुम, मैं एडवोकेट मोहम्मद दाऊद आज आप लोगों के साथ एक और अच्छी वीडियो डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे कि आपको पता है, हम लोग लास्ट टाइम जो वीडियो बनाई थी, वो मैंने ट्रेडमार्क के हवाले से बनाई थी। आज वीडियो है जी कॉपीराइट्स के हवाले से। कॉपीराइट बेसिकली होता क्या है? इसी मतलब जिसे कह सकते हैं ट्रेडमार्क के साथ-साथ दूसरा डिपार्टमेंट कॉपीराइट्स का है जी। कॉपीराइट में भी कुछ चीज़ें हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन ट्रेडमार्क डिपार्टमेंट में की जाती है जी। उसके हवाले से सबसे पहले जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है जी फॉर्म 2। अब फॉर्म 2 हमारा कहता क्या है? जब फर्स्ट टाइम हम लोग अप्लाई करते हैं कॉपीराइट्स के लिए, उसमें कौन-कौन सी चीज़ें शामिल हैं? हमारा कोई लिटरेरी वर्क भी हो सकता है, जिसमें निकाल सकते हैं अगर हम लोग निकाल दें कंप्यूटर के प्रोग्राम्स वगैरह का आ जाता है और उसके अलावा के सॉफ्टवेयर्स भी आ जाते हैं। उसके अलावा देखा जाए तो आर्टिस्टिक वर्क है। आर्टिस्टिक वर्क में आपकी पेंटिंग आती है, फ़ोटोग्राफ्स आ जाती हैं, उसके अलावा आपकी ड्राइंग आ जाती है, आर्किटेक्चरल वर्क आ सकता है। इसके साथ-साथ आर्टिस्टिक वर्क में वो भी चीज़ हैं, जो इससे रिलेटेड कोई कैपेबल ऑफ यूज़ की फ़ॉर्म में गुड्स एंड सर्विसेज़ में आता है। इसके साथ-साथ लेके चलें तो कैमरा टू ग्राफिक वाले मामलात वर्क भी आते हैं, जिसमें आपकी मूवीज़ हैं, ड्रामेटिक वर्क्स हैं, फ़िल्म्स वगैरह हैं, वो सारी इसमें आ जाती हैं। इसके साथ-साथ कोई गेम्स भी हो, एनिमेटेड मूवीज़ हों, सब इसमें शामिल होती हैं। उसके बाद लेके चलते हैं जी आपके रिकॉर्ड वर्क्स आते हैं, जिसमें आपका म्यूज़िक है, आपका साउंड्स हैं, आपके सॉन्ग्स हैं, सब चीज़ें इसमें आती हैं। आपके और म्यूज़िकल वर्क में आपकी वीडियोज़ भी आ जाती हैं, सब कुछ इसमें शामिल होता है। अच्छा, इसका वो तरीकाकार है, इसका फॉर्म 2 फर्स्ट टाइम अप्लाई किया जाता है। इन सब की डिफरेंट फीसेस हैं, जो हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे अवेलेबल हैं। अगर आप खुद भी चेक करना चाहें, तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं। आपको ईज़िली अवेलेबल होगा उनकी वेबसाइट से ना। इसके साथ-साथ इन केस अगर आपने जब फॉर्म वगैरह अप्लाई कर दिया, आपने रजिस्ट्रार को जमा करवा दिया, कॉपीराइट रजिस्ट्रार को, जो सेम ट्रेडमार्क और कॉपीराइट का सेम एक ही होता है। अगर आप चाहते हैं इन फ्यूचर कोई इसमें चेंजेस करना चाहें, तो आप फॉर्म 3 फाइल कर देते हैं। फॉर्म 3 में हम लोग बाकायदा उसकी असाइनमेंट्स, कोई भी एक चीज़ हो, किसी फॉर्म में कोई चीज़ निकाल के जमा करवानी हो, उसमें कोई चेंजेस करना चाहते हों, इसका सेक्शन है 40। इसके साथ-साथ सेक्शन 41(2) भी है, उसमें भी आप करना चाहें तो आप स्ट्रेट वे तरीके से कर सकते हैं, बाकायदा अप्लाई करके। चेंजेस करना चाहें, कोई डेट की चेंज करनी हो, कोई पर्टिकुलर चेंज करना हो, किसी की एडिशन करनी हो, किसी की अल्टरेशन करनी हो, सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके साथ-साथ एक फॉर्म जी है, हम लोग कॉपीराइट बोर्ड को भी लिख सकते हैं, 41(2) सेक्शन के अकॉर्डिंगली कोई चेंजेस करना चाहें तो किया जा सकता है। इसके बाद अगर आप चाहें, आपके आपका राइट है, क्योंकि आप ओनर हैं अपने कॉपीराइट के इस प्रोडक्ट के हवाले से, जो कोई काम के हवाले से आर्टिस्टिक वर्क है, कैमरा टू ग्राफिक वर्क्स वाला है, रिकॉर्ड और म्यूज़िक म्यूज़िक वर्क्स वाले मामलात हैं। इसके बाद अगर आप देखना चाहें तो आप फॉर्म 5 फाइल कर सकते हैं। फॉर्म फॉर्म फाइल फाइल क्या कहता है? आप चाहते हैं कि आप डिपार्टमेंट को और डिपार्टमेंट को नोटिस दे दें, नोटिस दे देते हैं कि मेरा जो मैंने कॉपीराइट अप्लाई किया था फॉर्म 2 में, इसको कैंसल कर दिया जाए। अब बाकी सारे मामला को मैं लेके चलता हूँ, रिलिंक्विश की फॉर्म में ये नोटिस आता है, उसका सेक्शन 17 है जो हम लोग लेके साथ चलते हैं। बाकायदा अप्लाई किया जाता है और साथ-साथ लेके चला जाता है। इन केस मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर कर चूँकि डिफरेंट चीज़ें हैं। हम इस पूरे पाकिस्तान में नहीं, आउट ऑफ पाकिस्तान भी आता है ये मामला। हम लोग इस सिलसिले में, अगर आपको कोई फ़ील होता है, कोई इन्फ्रिंजमेंट हो रही है, कोई खिलाफ वर्ज़ी हो रही है किसी फ़ॉर्म में, तो आप अपने कॉपीराइट बोर्ड को भी और रजिस्ट्रार को भी लिख सकते हैं फॉर्म 6 की शक्ल में, जिसमें इंपोर्टेशन एंड एक्सपोर्टेशन ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीज़ के हवाले से है। किसी फॉर्म में कोई कॉपी की, चूँकि कॉपीराइट की बात हो रही है ना। अच्छा, अब ये प्रोसेस तो कंप्लीट हो जाता है। बाद में रजिस्ट्रार हमें कोई नोटिस भी करता है। इसके साथ-साथ हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग अपना एक वकील इसमें हायर करें। उसकी बाकायदा एक वकालतनामा की फ़ॉर्म में दिया जाता है और इसके साथ-साथ इन केस डॉक्यूमेंट जमा हो जाने के बाद हम लोग एडवर्टाइज़मेंट की भी देते हैं। रजिस्ट्रार कॉपीराइट्स के सर्टिफ़िकेट हमें बाकायदा इश्यू किया जाए, उसका एक फ़ॉर्म होता है जी। वो सारा का सारा डाटा ऑनलाइन अवेलेबल है, आप इज़िली चेक कर सकते हैं। अच्छा, सबसे एंड में बारी आती है सेक्शन 39 की। वो है जी रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफ़िकेट, सर्टिफ़िकेट इश्यू करना चाहते हैं। उसी सेम मौके पे अब रजिस्ट्रार कहता है, या अगर कोई ऑब्जेक्शन कोई बंदा देना चाहे हमारे इस कॉपीराइट के ऊपर, तो वो दे सकता है। उसमें दिए जाए, उसमें ऑपोज़िशन भी आ जाती है, लेकिन ये वो तभी होगा जब ऑपोज़िशन को रिमूव करने के बाद रजिस्ट्रार सेक्शन 39 और सेक्शन 41(2) की कंप्लायंसेस कंप्लीट हो जाने के बाद सर्टिफ़िकेट इश्यू करता है। अच्छा, हर एक का टाइम पीरियड फिक्स कर दिया गया है। कोई 1 महीने के टाइम ड्यूरेशन पे चल रहा है, कोई 2 महीने के टाइम ड्यूरेशन पे है। डिफरेंट अगर कोई फॉर्म्स वगैरह फाइल किए जाते हैं, ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सारा मुकम्मल किया जाएगा, तो सर्टिफ़िकेट इश्यू किया जाता है, जो हमारी तमाम चीज़ों पे, लिटरेरी वर्क के हवाले से, आर्टिस्टिक वर्क के हवाले से, रिकॉर्ड वर्क के, म्यूज़िकल वर्क के हवाले से और सिनेमाटोग्राफिक के हवाले से सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं।
ये वो प्रोसेस है कॉपीराइट का जो हम लोग लेके चलते हैं, जिस पे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। बहुत शुक्रिया। अगर आप मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हों, तो मैं आपको इसके मुतालिक इन्फॉर्मेशन दे भी